जैसे आपने अभी बताया कि आपको आपके गुरुदेव भगवान मिले, जी। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपके गुरुदेव भगवान कौन है? देखो जी, प्रातः स्मरणीय हैं, विप्र सेवी, संत सेवी, परम पूज्य। वैसे गुरुदेव का नाम लेना तो शास्त्रों जी। में मना है, लेकिन फिर भी जहाँ प्रचार हो तो नाम लेने से कोई डर नहीं, क्षमा करेंगे गुरुदेव भगवान। तो मेरे जो गुरुदेव हैं वो प्रातः स्मरणीय, परम पूज्य, परम आदरणीय डॉक्टर अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हैं, जो गौरी गोपाल आश्रम के संस्थापक भी हैं और जिनके द्वारा वृंदावन में बहुत सी सेवाएं निरंतर चलाई जा रही। जी। तो जैसे गुरु जो हैं, गुरु को हम चुनते हैं या गुरु हमें चुनते हाँ, हैं? ये प्रश्न बड़ा अच्छा है। शास्त्र लिखता है कि गुरु अकस्मात मिलते हैं, अचानक मिलते हैं। जी। अब ऐसे तो संसार में, भारत में बहुत से गुरु हैं, बहुत से गुरु हैं जो स्वयं को भगवान बनाकर बैठे हैं। जी। अभी आपने सुना पीछे हाथरस में कांड हुआ था, हाँ। वो जी। स्वयं को नारायण बता रहे थे। हाँ। गुरु चुनना भी है और गुरु अपने आप भी मिलना होता है। अब हमें ये पता है कि जो व्यक्ति अपने आप को भगवान बता रहा है तो उसको तो कभी चुनना ही नहीं चाहिए। जी। शास्त्रों में लिखा है कि गुरु गोविंद दोम खड़ो काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव के जो गोविंद दियो मिलाए। गुरु की जो पदवी है वो गोविंद से ऊंची है, लेकिन किसमें? हमारी नजरों में। जी। हमारे गुरुदेव हैं, भगवान से ऊपर हैं, लेकिन यदि वही भाव गुरु के अंदर आ गया कि मैं गोविंद हूं, मैं नारायण हूं, तो उसको त्याग देना चाहिए। ये भी शास्त्रों में लिखा है। अच्छा। जो हमारे गुरुदेव हैं, ये समय 2020 में कोरोना काल आया था। जी। तो उस समय जब स्कूल कॉलेज बंद थे तो हमने 10th के एग्जाम दिए थे और उसके बाद मार्च से ही शायद लॉकडाउन लगा था और 6 महीने स्कूल बंद थे। जी। उस दौरान हम सोशल मीडिया के माध्यम से इनकी कथा सुनी गुरुदेव की, क्योंकि कोरोना काल में एक ऐसे हमारे गुरुदेव थे जिनकी कथा निरंतर चली है। अन्य लॉकडाउन की वजह से सब बंद थे, किसी की कथा नहीं थी। फिर कथा सुनी, कथा से प्रभावित हम हुए। अब कथा तो सब करते हैं, तो जी। इनको ही क्यों चुना? हाँ, इनसे भी बिल्कुल। पुरानी कथावाचक हैं। जी। तो इन्होंने कोरोना काल में एक सेवा चलाई थी अन्य क्षेत्र की, जो वहां संत रह गए थे, वृंदावन में। जिनको रोजाना भोजन पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। साथ ही इनका वृद्धाश्रम उस समय से ही चल रहा है। अच्छा। उस समय 1-2 माता थी या 10 थी, 5 थी, जी। आज 283 से अधिक माताएं। तो जब इन्होंने अन्न क्षेत्र और खिचड़ी प्रसाद से सेवा प्रारंभ की थी, तो मैं नित्य निरंतर ये देखता था कि ये जो खिचड़ी प्रसाद संतों को पवा रहे हैं, तो कुछ तो इसमें खास है। बिल्कुल। क्योंकि कोरोना का एक ऐसा समय जहां हमें घर से बाहर निकलने पर पाबंदी थी, तो ये वृंदावन के सब संतों के लिए प्रसाद बनवाकर उनको पवा रहे हैं, रोजाना सत्संग सुना रहे हैं। तो वहां से मेरा मन मिला। जी। ऐसा होता है ना कि किसी पे मन पड़ जाता है, तो इनकी कथा से इतना प्रेम हो गया। फिर कोरोना काल से लेकर के और वृंदावन में 2021 में महाकुंभ की बैठक थी, जी। जैसा मैंने बताया आपको। जी। फरवरी में मैं 6 महीने कथा सुनी, रहा नहीं गया, तो फरवरी में मैं वृंदावन पहुंच गया। वैसे अच्छा। पहले भी मैं जाता था, लेकिन महाराज श्री से गुरुदेव से पहली मुलाकात थी। मैं वृंदावन पहुंचा तो उस समय गुरुदेव, आज भी हमारे तो गुरुदेव सरल स्वभाव के हैं, जी। उस समय बिल्कुल सरल थे, ऐसे जैसे हम बैठे ऐसे बैठकर बातें होती थी। आज समय का अभाव है, इसलिए उनसे बातें हो पानी भी मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो सबसे बातें करते हैं। तो हम गए, गुरुदेव से मिले। जब उनकी सामने जाकर उनका हमने दर्शन किया तो ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे साक्षात भगवान श्री कृष्ण हमारे सामने आ गए। और गुरु ऐसे ही मिलता है। गुरु तत्व को यदि पाना है तो उसमें भगवान का दर्शन आपको होगा कि हमारे लायक ये गुरुदेव हैं, तो हमें इनको चुन लेना चाहिए। उनसे दर्शन हुआ, उनसे दीक्षा प्राप्त हुई ठाकुर जी की कृपा से, और उसी दिन से गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया और हमने कहा कि हम भी कथा करना चाहते। बोले आप करो, आराम से आनंद से करो, सब काम श्री जी करेंगे। तो उनका आशीर्वाद हुआ। उनसे इसलिए चुना मैंने, उनके धीरे धीरे उन्होंने गौरी गोपाल की नींव रखी आश्रम की। और आज आप सब देख पा रहे हैं गौरी गोपाल बहुत बड़ी सेवा लेकर के पूरे विश्व भर में चल रहा है। और सबसे बड़ी सेवा तो गौरी गोपाल में रसोई की है, जो भारत की तीसरी सबसे बड़ी रसोई चला रहे हैं महाराज। अच्छा। जहाँ एक दिन में 50,000 से अधिक लोग भक्त प्रसाद पाते। जी। वहाँ पे काफी भीड़ रहती है। भीड़ भी रहती है और 24 घंटे चलने वाली एकमात्र रसोई है, जो आपको सुबह 8 बजे से रात्रि 2 बजे जाओ, 3 बजे जाओ, 4 बजे आपको भोजन मिलेगा। जी।
मैंने वृंदावन जब परिक्रमा दी थी तब मैंने आश्रम के दर्शन करे थे। जी। और उस टाइम पे जो गुरुकुल है हाँ अनिरुद्धाचार्य हाँ जी जी, का। वो गुरुकुल चला रहे हैं, गौशाला चला रहे हैं, चिकित्सालय चला रहे हैं, संत आश्रम अभी निर्माण में है और वृद्ध आश्रम तो चल ही रहा है। रसोई सेवा, संतों की सेवा और कथा आदि वो सुनाते हैं, जिससे और लोगों का भी उनके प्रति एक अलग भाव है, अलग जी प्रेम है। हम पहले वृंदावन जाते थे तो सुदामा कुटी आपने सुना हो, जी सबसे प्राचीन स्थल है, तो वहां भोजन वही मिलता था केवल निःशुल्क, जी क्योंकि हर व्यक्ति के पास आर्थिक स्थिति सबकी ठीक नहीं बिल्कुल। होती है। तो कोई जाए मध्यम वर्गीय परिवार से तो उनको भोजन की व्यवस्था करनी होती है, तो पहले सुदामा कुटी में ही भोजन मिलता था। आज भी सुदामा कुटी में भोजन की व्यवस्था है, जी लेकिन अब गोरी गोपाल आप जाओ तो गोरी गोपाल में भोजन मिलेगा। इसलिए सब लोगों की आस्था एक अलग से, गोरी गोपाल एक नया केंद्र बना है आस्था का, जी जहां आप कहीं भी उतरे, मथुरा रेलवे स्टेशन पे आप उतर रहे हैं, बस स्टैंड पे आप उतर रहे हैं, वृंदावन आप उतर रहे हैं, तो सबके मन में बस एक ही बात सुनने को मिले, चलो भैया गोरी गोपाल। जी तो उन्होंने इन 4 से 5 वर्ष में, 2021 से गुरु जी की एक नई शुरुआत थी, इस 4 से 5 वर्षों में गुरुदेव ने अपनी छवि को एक अलग बना दिया। और आज भी उनका जो स्वभाव है, सबसे सरल स्वभाव है, अभिमान बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए मैंने उनको गुरु चुना है, क्योंकि जिसके अंदर अभिमान हो और जो स्वयं को परमात्मा मान ले, तो आज भी शास्त्र लिखता है यदि गुरु बना लिया हो और वो भगवान अपने आप को माने तो उसको त्याग देना।